अनुराग भदौरिया, पॉइंट ये है कि भ्रष्टाचार में किसकी नीयत में खोट है और जेल बेल का खेल जारी है। देखिए, आजकल कमाल की बात है, ये को कहते हैं ना, झूठ के आगे पीछे दरिया चलता है, सच बोलोगे तो जेल जाओगे। ये हालत हो गई है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इतना कहते हैं ना, तुम हर बार झूठ बोलते हो, लेकिन इतना सच्चा झूठ बोलते हो कि जनता भी थोड़ा परेशान हो जाती है। सच्चा झूठ? ये देखिए, कहते हैं हम देश, हाँ, ये झूठ भी इतना सच्चे से बोलते हैं ना, तो जनता सोचती है पता नहीं सच ही बोल रहे होंगे। तो नवाब सिंह यादव वाला सच्चा झूठ था जिसमें डीएनए मैच कर गया है। हाँ, आ रहा हूं। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी। सुन लीजिए, अभी पेट में दर्द होगा। सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है। जिम्मेदार कौन होगा? सत्ता वाले। जिम्मेदार कौन होगा? जो वहां के कन्नौज के एसपी साहब, उसको तो सर्वोच्च नागरिक का अवार्ड दे रहे थे उसको 4 अगस्त को। क्यों दे रहे थे आप भाई? इसके मतलब आप उसको बड़ा अच्छा आदमी मानते थे। तो आप अब जिम्मेदारी से लेने से आप अब चूंकि वो पकड़ा गया, तब इसके उसके ऊपर डालना चाहते हो, अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हो। माने जहां बीजेपी की सरकार है वहां महिलाओं के साथ अन्याय होगा तो विपक्ष जिम्मेदार, और जहां पे विपक्ष की सरकार है, पश्चिम बंगाल और दूसरी जगह, जहां अगर कोई अन्याय होगा तो वहां पे जिम्मेदार सत्ता पक्ष हो जाता है। ये कैसी दोहरी नीति लेके आए हो भैया? ये बताइए कि आप बार बार बात करेंगे कर्नाटका की, हिमाचल की बात करेंगे, दिल्ली की तो खैर आप बात करेंगे नहीं, पंजाब की करेंगे, पश्चिम बंगाल की करेंगे। भैया आप तो कहते हो कि हमारी तो सीटें आई हैं, हम तो सत्ता में हैं, प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, गृह मंत्री जी हमारे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे हैं, केंद्र में हमारी सरकार है, देश में मेरी सरकार है। फिर जब कोई इंसिडेंट होता है तो इधर उधर क्यों भागते हो? आप बताइए ना। उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, जवाब बात कीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है? आप बात कीजिए बिहार में क्यों महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है? आप बताइए राजस्थान में क्यों महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है? आज डीएनए मैच कर गया उनका, उन पे रेप का मुकदमा चलेगा। ओके, अरे सुन तो लीजिए। ठीक है, आपने बोला पौने 2 मिनट बोला, 2 मिनट चलना चाहिए, सुधांशु 30 सेकंड चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जवाब दे कि जन्माष्टमी के दिन भी दो बेटियों का शव क्यों झूला लटका हुआ पाया जाता है? जवाब दे। लगातार एक सेकंड अनुराग भदौरिया, आपने अपने विषय को रख लिया। सुधांशु त्रिवेदी की बारी है। अनुराग जी शांत, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। अनुराग भदौरिया शांत। सुधांशु, अरे निवेदन स्वीकार करेंगे, लेकिन ये झूठ बोलेंगे तो मैं फिर शेर सुनाऊंगा इनको, फिर शायरी सुनाऊंगा इनको। ठीक है, शायरी सुनाइएगा, तैयार रखिए शायरी, खत्म कर लो, शायरी तैयार रखिए और जवाब भी तैयार रखिए नवाब सिंह यादव। तैयार नहीं। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। अमीश जी, जो आपके करोड़ों दर्शक देख रहे होंगे, मिलियंस ऑफ व्यूअर्स जो देख रहे होंगे, वो समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। क्या झूठा, क्या सच्चा और क्या गच्चा, अभी साफ समझ में आता है। मतलब आपके पार्टी के नेता पे आरोप, आपकी पार्टी की नेत्री ने कहा कि 15 साल की बच्ची रात के शाम के समय कौन सी नौकरी मांगने गई थी, अब डीएनए सैंपल मैच खा गया। इसके बाद बेशर्मी की इंतहा है कि आकर झूठा और सच्चा वर्ड बोला जाए, और फिर कह रहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए इनका नेता जो अपने संस्थान में बुलाकर कुकृत्य करे उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। और यही आदमी मात्र 3 दिन पहले पश्चिम बंगाल सरकार को डिफेंड कर रहा था, जबकि वहां पर सरकार अपराधियों के लिए इस सीमा तक बोल रही है कि जो ममता बनर्जी के लिए उंगली उठेगी वो उंगली तोड़ दी जाएगी, अंजाम भुगतना पड़ेगा। बड़ी खबर आ रही है, IC 814 वेब सीरीज को बैन करने की मांग उठ गई है और दिल्ली हाई कोर्ट में पिटिशन भी दायर हो गई है। इस वेब सीरीज में बड़ी खबर है, इसमें जो आरोपी थे, जिन्होंने प्लेन को हाईजैक किया था, उस नाम को गलत प्रस्तुत करने का आरोप है, उस नामों को शंकर और भोला करने का आरोप है। यह बड़ी खबर है। सुधांशु त्रिवेदी, ये सिलेक्टिविज्म क्यों नहीं समाप्त होता इस देश में? अरे मैं आपको बात बताना चाहता हूं, यह पूरा एक मीडिया का इंटेलेक्चुअल एस्टैब्लिशमेंट है जो झूठ बोलकर किस प्रकार से लोगों के मन को भरता है। IC 814 में जो लोग थे उसमें सबको पता है जैशे मोहम्मद के लोग थे और किस ढंग से किया गया, कांधार में जाके हुआ, मगर उसे वहां से हटाकर, यह बात सही है, उसमें कोड वर्ड के लिए कोई किसी को भोला, कोई किसी को शंकर बोलता था, उस कोड वर्ड को रियल बनाना। और मैं याद दिलाना चाहता हूं दर्शकों से, जाके देखिए आर्टिकल 15 एक फिल्म थी, यूपी के ऊपर बनी, अभी उसकी चर्चा हो रही है। यह वही वाली बात थी जिसमें 2 बच्चियों के साथ, दोनों बहनें थी, उनके साथ बलात्कार हुआ। मुलायम सिंह जी की सरकार थी
और न्याय नहीं मिला सपा को। दोनों पिछड़ी जातियों के थे, वो भी पिछड़ी जाति के थे और अधिक पिछड़ी जाति के थे, मगर उन बच्चियों ने आत्महत्या कर ली है। वही केस है जिसके लिए मुलायम सिंह जी बोले थे पिछड़ों से गलती हो जाए करती। और आर्टिकल 15 फिल्म देखिए जाके, आज सब कुछ बदल दिया। दोनों पिछड़े थे, लड़के सवर्ण हो गए, लड़कियां दलित हो गई। और फिर उसके बाद आप देखिए उसमें पूरा जात का एंगल आ गया जो था ही नहीं उस घटना में। और यहां तक कि योगी जी तो उस समय कहीं दूर दूर तक सत्ता में नहीं थे। एक योगी टाइप का आदमी भी दिखने लगता है उसमें, बाबा टाइप का आदमी। ये जो घनघोर षड्यंत्र है, इसको समझना चाहिए। सारे प्रबुद्ध दर्शकों को समझना चाहिए कि जिस ढंग से चीजों को प्रस्तुत करके हमारे दिमागों में अनइंटेंशनली इंप्रिंट किया जाता है, उस बात को समझना चाहिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आज तक मैं चुनौती से कहता हूं, आपने दर्जनों मूवी देखी होगी जिसमें पुजारी धूर्त दिखाया जाएगा, रेप करने की कोशिश करेगा। एक बताइएगा जिसमें मौलवी धूर्त दिखाया गया हो, एक दिखाइएगा जिसमें फादर धूर्त दिखाया गया हो। और अगर आतंकवाद की मूवी होगी तो उसमें भी मौलवी कोई वैल्यूज वाला दिखाया जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज की प्रबुद्ध पीढ़ी को जरा दिमाग खोलकर, सारी आंखों के जिसे कहते हैं कपाट खोलकर मस्तिष्क के, तब इन चीजों को देखना चाहिए। वाकई इस वेब सीरीज के अंदर गलत प्रस्तुति की गई है। जो आरोप लग रहे हैं नामों को गलत दिखाने की, क्योंकि वो 4 नाम कौन थे, अगर आप धर्म नहीं दिखाना चाहते, नाम तो गलत बताइए। शंकर भोला क्यों बताने की जरूरत थी? मैं अनुराग भदौरिया का रुख करता हूं। अनुराग भदौरिया, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए मैं आप एक सीधी सी बात करना चाहता हूं। सुधांशु जी को पिक्चर इस सब चीजों की ज्यादा बात कर, हम यहाँ मुद्दों पे बात करने बैठे हैं। पिक्चर की बात नहीं है ये, उत्तर प्रदेश की ये रियल इंसिडेंट है और फर्जी नाम से दिखाया गया है। ये पिक्चर की बात नहीं है जी। सुन लीजिए, मेरी बात पूरी हो जाए, मतलब मेरी बात पूरी हो जाए। भारत के इतिहास की सबसे बड़ी हाईजैकिंग में से एक इनको पिक्चर नजर आ रही है। बात पूरी हो जाए, मैं आपके बीच में नहीं बोला सुधांशु जी। आप नहीं बोले किसी के बीच में अनुराग भदौरिया, लेकिन कम से कम आप क्लीन चिट तो मत दीजिए। अरे बिल्कुल गलत चीज होगा। अरे भैया न्यायपालिका है यहाँ पे, जो गलत करेगा उसको तो बोलिए ना गलत है, उसको बोलिए गलत करा है तो बोलिए खुल के, बोलिए देश के साथ ये गलत किया है। अगर झूठा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है तो गलत हो रहा है। अरे यार बोलिए खुल के। आप तो बॉलीवुड के साथ भी संबंध रखते हैं, गाने वगैरह गाते रहते हैं आप भी। मेरी बात ही नहीं सफर। अच्छा मैं बोल लूं, अपनी बात कर लूं, उसके बाद आपको जवाब दे दूंगा, क्योंकि मेरी बात छूट जाएगी। सवाल ये है, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ भ्रष्टाचार और पर्याय दोनों भारतीय जनता पार्टी को बहुत सूट। ये भ्रष्टाचार उनका पर्याय वर्ड है। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, अखंड भ्रष्टाचार में डूबी भारतीय जनता पार्टी। बॉन्ड के माध्यम से आपने पैसे लिए, बॉन्ड वो आता था ना बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या है भैया, जनता को बताइए बॉन्ड क्या है। बॉन्ड ये है कि आप जो धन्ना सेठ है ना, उनसे चेक के माध्यम से, अकाउंट के माध्यम से पैसा ले लेते हैं। बताइए जनता को कि आपने लूटा है, और लूट के आप चुनाव लड़ते हैं। उसके बाद उस पैसे का क्या करते हो आप? जनता के बीच में जाके खर्च करते हैं बॉन्ड के माध्यम से। सुधांशु त्रिवेदी जवाब सुधांशु त्रिवेदी। तो बॉन्ड हमें तो नहीं मिलते ना, आपको ज्यादा बॉन्ड मिल रहे हैं। तो ये बॉन्ड लेने वाली सरकार है, ये सरकार भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करती है, मंत्री बनाती है, जिनमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है, जिनको चक्की पीसिंग की बात करती है, फिर उनको मंत्री बनाने की बात करती है। इस पार्टी से क्या आशा रखोगे भाई?